औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, जब भी मैं बात करता था तो मैं ये अर्ज़ करता था, यार आज क्या बात करूं। जब से हमने सबक को एक लाइन में एक तरीके से चलाना शुरू किया है, फिर ये बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज क्या किया जाए। आज हम अपने सबक पर है तहरीक तहलील तस्कीन पर चलते हुए उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे यहाँ 3 क्लासें 4 इसी पर हो चुकी हैं। तो मेरा इरादा ये है कि मेरे दोस्त इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं कि कानून मुफरद अज़ा में जो तरीका इलाज है वो है तहरीक तस्कीन तहलील। इससे हटकर जो भी तबीब इलाज करेगा वो कानून मुफरद अज़ा के तहत नहीं आएगा, क्योंकि कानून मुफरद अज़ा का जो इलाज का तरीका दिया है वो तहरीक तस्कीन पीछे तहलील का दिया है। तो जब से हमने ये बात करनी शुरू की है, अब नहीं, पहले क्या था, तरतीब के साथ नहीं था, बेतरतीबा था, कभी कोई बात कभी कोई बात कभी कोई बात। तो हमारे यार दोस्तों ने, यारों ने, हमारे कानून मुफरद के बड़ों ने तहरीक तहलील तस्कीन को समझना शुरू किया। वो समझने में क्या क्या गुल खिलाए इन लोगों ने वो आप सब लोगों के सामने है। ऐसे भी समझाया तहरीक तहलील तस्कीन को कि एक ही उज़्म में, उज़्व रईस में तहरीक को डाल दिया और उसी में तस्कीन को डाल दिया। यूँ समझें कि तहरीक और ज़लाती साबी कहकर क्योंकि ये अगली तहरीक की दवाई देनी थी इनने, तो ज़लाती गुद्दी को क्या किया कि वहाँ तस्कीन है। ये उज़्व रईस की दोनों क्या है, दोनों तहरीकें उज़्व रईस कल्ब की हैं, दिल की हैं। जबकि हजरत ने ये फरमाया कि जिस उज़्व में उससे अगले उज़्व में क्या है, तस्कीन है, और पिछले उज़्व में तहलील। इसमें कोई शुबा नहीं। और तिब के अंदर ये तहरीक तहलील तस्कीन का ये जो निज़ाम दिया है इलाज में, इससे कोई बड़ा दुनिया में लाकर दिखा दे या इससे पहले कोई इस तरीके को हज़रत साबर से पहले बताए। ये मेरे अल्लाह ने हज़रत साबर मल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की ही झोली में डाला। अल्लाह ने उनको नवाजा, उनने ये तरीका आप लोगों को दिया। इसी बात को हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया कि किसका भाई, और इस बात को ही आगे चलाते हैं कि ज़रा अच्छी तरह से समझ आ जाए।
हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें कानून शफाअत अता फरमाया, जिसको हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह अपने लफ्ज़ों में मुफरद अज़ा का बहमी तल्लक के नाम से पुकारते हैं, हम उसको कानून शफा कहते हैं। जब उसको भी देखें, जिस तरीके से हम तहरीक तहलील तस्कीन को समझे हैं, वो भी तरीका ऐन इसी के तहत आता है। हमने दोस्तों को आसानी से ज़रा बता दिया कि जब भी किसी उज़्वे रईस की कीमियाई तहरीक शिद्दत में होगी तो अगले उज़्व में तस्कीन होगी। अगले उज़्व की दो तहरीकें हैं, कौन सी में होगी? हमने अपने तजर्बे से तय कर दिया, अगले उज़्व की मशीनी तहरीक में तस्कीन होगी। मसलन कल्ब दिल की कीमियाई तहरीक उज़लाती साबी है। जब उज़लाती साबी तहरीक शिद्दत में आएगी, अगले उज़्वे रईस की मशीनी, अगले उज़्वे रईस की मशीनी कौन सा है? गुद्दी असाबी में तस्कीन होगी। ये पिछली दफ़ा अच्छी तरह मैं सारा कुछ समझा आया। दोबारा लाइन जोड़ने के लिए कि हमने आगे चलना है, इसको इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ कि समझने में आसानी रहे। और हमने, अपनी बात करता हूँ, मतालिया करके हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तरीके इलाज को समझकर इसको तय किया। और ये भी अर्ज़ कर दी दोस्तों की आसानी के लिए, हुक्मा की आसानी के लिए, जब किसी उज़्वे रईस की मशीनी तहरीक शिद्दत में होगी तो फिर पिछले उज़्व के कीमियाई में तहलील होगी, आसानी होगी। पहले तो हमें यही इल्म नहीं था। क्या मसला क्या बन रहा है? तस्कीन का है या तहलील का है? दोनों को हम एक ही समझ रहे थे कि एक वक्त में ये दोनों काम हो रहे हैं। भाई ऐसे नहीं है। कई दफ़ा इस मौजू पर बात करते हुए मैंने बताया है, तस्कीन कुछ और चीज है। तस्कीन के अंदर मर्ज जो होता है वो अफूनत का होता है, ताफन का होता है। तहलील के वक़्त जो मर्ज है वो इख्तराक का है। अब एक वक्त में ही दोनों को समझ रहे हैं, आज भी समझ रहे हैं, पहले से समझ रहे हैं। बहुत सारे दोस्त तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ के आगे हैं, मगर इसके आगे खड़े हैं हमारे उस्ताद इकराम, वो समझ नहीं पा रहे, या समझ गए हैं उस पर बात नहीं करना चाहते। अल्लाह करम करे हम सब पर, अल्लाह रहम करे। एक हक बात को अपनी नाहिली की वजह से
उसकी मुखालफत करना और इंसानों की भलाई में आड़े आना, इन मोहतरम हजरात को कुछ सोच लेना चाहिए। अब जब हम हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून शफा को देखते हैं तो बिल्कुल वो यही बात खुलकर सामने आ जाती है कि मशीनी तहरीक की शिद्दत से ये मामला हो रहा है। मगर थोड़ा सा उसको हजरत ने पेचीदा रखा, थोड़ा सा उसको इन दोस्तों के समझने में वो बात ना आ सकी कि इतने महीने हमारा सवाल आगे ये चलता रहा। ये जो है बाहमी तल्लक, इसकी तशरीह फरमा दें, हमें बता दें। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। आखिर में हमने इसको खोल के सामने जब रखा तो फिर क्या हुजूर तशरीहें करने लगे। अगर तुझे समझ थी तो पहले क्यों नहीं बताया, क्यों छुपाए रखा? आपने कहते ये गलत है। अब जब हमने वो बताया है तो तुझे हक क्या बनता है उस पर तशरीह करने का? तुझे तो इल्म ही नहीं है उसका। कैसे बनता है? फिर हजरात तशरीहें तो सुनने वाले सुनते हैं, जैसे उनकी जबानें लड़खड़ा रही होती हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं वो भी लोग सुनते हैं कि इनको समझ नहीं आ रही, बस ऐसे ही अब बड़ा बने रहना है। हमने किसी तौर नहीं मानना कि खुश्की का इलाज तरी है, हरारत का इलाज तरी नहीं है। जब हरारत पर तरी देंगे तो ताफन पैदा हो जाएगा, आदमी की जिंदगी मुहाल हो जाएगी। हरारत पर तरी को डाले ना, पैदा होगा या वहां ताफन पैदा होगा, नुकसान का बहस बनेगा। मेरे दोस्तों, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का जो तरीका है वो यही है। हमने कहा किताबों से देखो वजल मफासल का क्या इलाज किया हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। ये कौन सी तहरीक में है? अव्वल तो बड़ों को इल्म ही नहीं है। हमारी बात हुई है, हमने देखा है, खुद देखा है, सामने बैठ के देखा है। जी वजल मुफासल उजलाती में होती है। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उसको असाबी खुदी में लिखते हैं, उनकी किताबों में मौजूद है। उसका इलाज किस तहरीक से फरमा रहे हैं हजरत? ये जोड़ों की दर्द पर ही मामला हल हो जाता है। वजल मफासल को क्या कहते हैं? उजलाती में। हजरत क्या कहते हैं? ये उनके मानने वाले हैं ना। असल में है मानने वाले, बेचारों ने मुतालिया नहीं किया हजरत का। कलम रवा है, ज़बान तेज है, नाम बड़ा है, इसको इस्तेमाल करते हैं बस। अब जोड़ों का दूसरा दर्द जो है नकरस, किस तहरीक में है? ये सारे कहते हैं गुद्दी में है। हजरत को पढ़ो यार,
अगर साबर मुल्तानी को नहीं पढ़ा तो क्या हक रखते हो तुम उस्तादी करने का, तबीबों को पढ़ाने का? हजरत ने वाज़िया लिखा उजलाती गुद्दी में, और हजरत ने नुस्खा क्या दिया है? वो कौन सी तहरीक का है? यहां तहरीक, तहलील, तस्कीन खुलकर सामने आ जाती है। अगर कोई समझना चाहे, हम कानून मुफरदा वालों को तहरीक, तहलील, तस्कीन पर ही चलने का हुक्म है। इससे हटकर चलेंगे टामक टोइयां मारेंगे। मालूम है भाई, हब्बे नकरस किस मजाज की दवाई है, किस तहरीक का वो असर रखती है? असाबी गुदी है। अब यहां क्या है? मर्द जो है वो है मशीनी तहरीक। इलाज किससे किया? उससे पिछले उज़्व की कीमियाई का। तो फिर हमने गलत कह दिया है, आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। हमने कहा जब कीमियाई चल रही हो उस वक्त क्या होगा? तस्कीन होगी अगले उज़्व की। वजल मफासल किस तहरीक का है, किस उज़्व का है? क्या कीमियाई तहरीक का नहीं? और पिछला उज़्व नहीं कहते, दिमाग में है। तस्कीन कहां आई? अगले उज़्व कल्ब के मशीनी में। यही इलाज फरमाया हज़रत ने। अनकार करो इससे, फिर तहरीक, तहलील से तस्कीन को समझो, अल्लाह करम कर देगा। हम तो दुआ करते अल्लाह हम पर करम करे, सब पर करम करे। ये जिदें अच्छी नहीं है सिर्फ अपना बड़ापन कायम रखने के लिए। आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती? एक जगह पर इतना वाज़िया तहरीक, तहलील, तस्कीन को समझाया गया, उसको कहीं और डाल दिया इन लोगों ने। इंसानी जिस्म जो खाका बनाकर तहरीकें लगाते हैं, दिमाग की दाईं तरफ क्या है? तहरीक क्या लिखा? असाबी उजलाती। और बाईं तरफ क्या लिखा? अब दिमाग में गुदी बढ़ दाखिल हो गया कहीं से। लिखा बिल्कुल ठीक है, बस तेरे समझने का फर्क है। ये कहते हैं कि वहां जो तकलीफ है वो उस तहरीक की है। हम कहते हैं अलामत को, तकलीफ जो है वो अलामत है। इस पर न डालो तहरीकों पर, और कर इलाज करेंगे तो गलत होगा इलाज। हमने कहा ओ मेरे भाई, उजलाती गुद्दी कि तमाम मर्दें यही होंगी। अब सजाग हो गया, हाथ कहीं और जा रहा है। अरे तुझे क्यों नहीं समझ आ रही? ये खाका इसलिए नहीं है ही नहीं। कुछ कहते हैं वहां वो सिस्टम जाहिर होते हैं। अरे अल्लाह के बंदो, सीधा सीधा समझो। ये खाका जो है ये आप दोस्तों को तरीका इलाज समझाया जा रहा है यहां पर।
असाबी इजलाती दाईं तरफ तहरीक और बाईं तरफ गुद्दी इजलाती, और दिमाग की दो तहरीकें हैं। वो ये तरीका इलाज बताया जा रहा है यहां। बड़ी अहम बात है, गौर से सुनना। दाईं तरफ अगर असाबी इजलाती तहरीक चल रही है तो फिर बाईं तरफ की जो मुकाबल तहरीक की दी गई है, ये इलाज है, ये दे दो। अगर गुद्दी इजलाती चल रही है तो फिर असाबी इजलाती दे दो। जरा तहलील तस्कीन पर लाओ। यहां मशीनी और कीमियाई आमने सामने है, हर जगह पर ये पूरे जिस्म में। इसको जरा तोल लो, वजन करो। ये तरीका इलाज है या ये तुम्हारे सिस्टम के लिए ये आसानी से समझाने के लिए? आप लोगों को समझ आ रही है? उस्ताद कराम नहीं समझने देंगे आप लोग। अरे अल्लाह के बंदो, गलती होगी, इंसान हो, कौन से तुम पैगंबर हो, नबी हो, क्या हो? अगर गलती पर आज तक चलते रहे तो इसको सीधा करने में हर्ज क्या है? गलती को मान लेना बड़ापन होता है। गलती पर डटे रहना क्या है? मैं नहीं कहूंगा, ये खुद समझ लें। बड़े इल्म वाले लोग हैं ये। तहरीक तहलील तस्कीन को जैसे हमने बयान किया है, हर असूल और कानून को लव वहीं आकर रुकेगी, दाएं बाएं नहीं जाती। इसको कहते हैं कानून। तेरा कोई कानून नहीं है, इस पर सुबह शाम फिसलते रहते हो। तुम लोग, मेरे भाई क्या कहूं, तुम नुस्खों पर आ गए हो, अलामतों पर आ गए हो। कानून के तहत इलाज तुम्हारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत तिब के साथ जो मुंसलिक दोस्त हैं वो इस तरीके पर इतने खुश हैं। अभी तमाम दोस्त बात करके नहीं गए। हकीकत हकीकत होती है, उसको मान लेने में ही बेहतरी है। अब इससे नीचे आ जाए, फरमाया ये गर्दन तक है, इसके साथ कंधे शामिल नहीं। तो यहां से नीचे ये हड्डी, कूल्हे की हड्डी है ना, अगर कूल्हे की हड्डी को बराबर सीधा देखे तो नाफ आती है सब दरमियान में। दाईं तरफ कौन सी तहरीक? उजलाती असाबी तहरीक का ये हिस्सा। यहां तो जिगर आ रहा है भाई, यह क्या है? अब वो शिद्दत में आके वहां उस इलाके में तकलीफ कर रहा है तो तू कौन सा लाएगा भाई? कौन सा लगाएगा इसको? कभी सोचो तो सही, ये इंसान किस लिए बना है? बनाकर जो ढांचा दिया गया है और उस पर तहरीकें, क्या बात है उन तहरीकों की जो सेटिंग हुई है। ये उजलाती साबी कौन सी है? कीमियाई। दूसरी तरफ की बाईं साइड की दाढ़ की कौन सी तहरीक फरमाते हैं? होती गुद्दी असाबी। इस इलाके में जो भी चीजें हैं वो गुद्दी, और इस इलाके में तो कलब भी पड़ा है। फिर कहते हैं कलब से अलावा, भाई इसको क्यों निकाल रहे हो? क्यों जरूरत पड़ गई कलब को निकालने की? वहां कहते हैं जिगर के अलावा। जिगर को क्यों निकाला है भाई तुमने?
जब सही समझ नहीं आएगी उस वक्त ऐसी ही बातें करते रहेंगे मेरे दोस्त। तो सही असूल और कानून को जब नहीं आदमी समझता, यहां भी यही चीज तरीका है। उजलाती साबी है कीमियाई, इसका इलाज मशीनी से कर, खुदी साबी से। ऊपर भी यही हुआ ना। दाईं तरफ कौन सी थी? मशीनी। बाईं तरफ वाली कौन सी थी? अगर ये शिद्दत में आ गई है तो ये दवाई दे दे, अगर ये शिद्दत में आ गई है तो ये दवाई दे दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ऊपर तो हमने इलाज ही नहीं देखा। उजलाती साबी शिद्दत में है तो गुद्दी साबी दवाई दे। शिफा को देख। अगर गुद्दी साबी है तो क्या कर? उजलाती साबी दे दे। ये आमने सामने है, अंधेरा और रोशनी वो आमने सामने है। सर्दी और हरारत। हरारत का इलाज सर्दी के अलावा कौन सी हो सकती है? हरगज नहीं। फितरत को देखे, फितरत को समझे और फितरत ला तब्दीलों को समझे। आप फितरत को नहीं समझ पाए, फितरत को डाल दिया मौसमों पर। मौसम तो ये चार तेरे जिलों का मौसम और है, आगे कुछ और है। कानून मुफरदा तेरे पंजाब के लिए बना है, कराची वालों को तो नहीं ये करना चाहिए ना। उनके कुछ और मौसम है, सऊदिया वालों के कुछ और मौसम है। फितरत मौसमों को तश्कील देती है। मौसम फितरत नहीं है, ये तो लाकाई है। तेरा कानून मुहर्रज़ात तो ये चार जिलों के लिए रह गया ना। तो हजरत साबर मुल्तानी तो पूरी दुनिया को चैलेंज करते थे, पूरी तिब, अंग्रेजी तिब को। तुम लोगों ने इनको चार जिलों के लिए महदूद कर दिया। वो यार 36 जिले ही सही, बाकी दुनिया किधर जाएगी? वो कहां से इलाज करवाएगी? फिर तेरा इलाज फितरती नहीं है। फितरत कायनात पर मुहित है। फितरत इलाकाई नहीं होती। तेरा बात मुश्किल से समझ में आएगी मेरे प्यारे। जितना गहराई में जाओगे उतना है। और यहां क्या हुआ है? नीचे दाईं तरफ कंधे से लेकर कूहले की हड्डी तक उजलाती साबी तहरीक है, और बाईं तरफ ये दरमियान में सीने से गुद्दी साबी है। गुद्दी साबी है तहरीक, तो उजलाती साबी दे दे। साबी उजलाती साबी है तो गुद्दी साबी दे दे। यहां क्या बताया जा रहा है? अंधेरा बढ़ गया तो अंधेरे को कायनात में कोई चीज रोशनी से कम नहीं कर सकती। रोशनी के बगैर कोई चीज कम नहीं कर सकेगी। अगर अंधेरा बढ़ गया तो उसको रोशनी ही देनी पड़ेगी। अरे तेरी समझ में क्यों नहीं आता? चार तहरीकों को मानने, चार कफीतों को मानने वालों, दो कफीतें कायनात की, दो अकाइयों को भूल रहे हो। और जब तक हम इसको दो काफियात को
अंधेरे और रोशनी को अलहदा कर देंगे तिब से, तो तिब अधूरी रहेगी और आप लोग टामटोइयां पर ही रहेंगे। चार कफीतों को मानते हो तो दो दवाइयां अड़ा दो साबर की दवाइयों से। है जुर्रत तुम में? अमली तौर पर हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह 6 कैफियत ही के कायल है। क्या असूल और कानून का इल्म है आप लोगों को? अखलाक कैसे तैयार होती हैं? मेरा ख्याल नहीं। अगर मालूम होता तो फिर 4 कफीते आपकी 4 मज़ार हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून को पूरा ही नहीं कर पाती। जब इस सवाल का जवाब नहीं आता तो कहते नहीं, ये कौन सी बात है कि 4 से वो पूरी नहीं होती। ये ऐसे घोंसला है बात, ये घोंसला है कि ये घोंसला कह रहा है, उसको पीछे इल्म नहीं। कफियत में मादे हैं कौन कौन से, फिर तिब को नहीं जानता। वो दोस्त जो कहते हैं, पिछली ये मेरे तकरीर पर एक आदमी ने कमेंट किए थे पेशावर से, साहब मुझे ना नहीं आता या क्या है नाम उनका, उनने फरमाया कि तू तो साबर मुल्तानी को का नाम तबाह करने के लिए हर वक्त तैयार है। क्या बात है जी तेरी? ये जो है कच्ची बलगम और पुख्ता बलगम, कच्चा सफरा को पुख्ता करने के बगैर कैसे हल होगा? अरे तू इन्हीं चक्रों में घूम, तुझे ये इल्म नहीं। ये तिब्बे कदीम की बात है। हजरत साबर मुल्तानी ने अगर दोहराई या कही तो ये तिब्बे कदीम का असूल है। तुझे तो ये इल्म नहीं। मैं जहां तिब्बे कदीम की गलती निकालता हूं तो तुम अपने पर ले जाते हो, लड़ाई शुरू कर देते हो। हरारत की 2 तहरीकें है ही नहीं। जिगर की 2 तहरीकें हैं, ना कि हरारत की 2 तहरीकें हैं। पानी की 2 तहरीकों को तो मानते हैं आप लोग, अलग अलग मानते हो। तरी और सर्दी को जो 4 कफीते मानी गई हैं पहले से। अब रशीद किधर तो जो है तेरी, जो मानी हुई हैं उसमें तरी और सर्दी अलग अलग कफियत माना गया है, या दोनों को एक माना गया है? बिल्कुल अलग अलग माना गया है। ये दोनों कैफियतें किसकी है? और जिगर की आग की अरकान पर बात चलेगी ना पानी से, तो आग की 2 तहरीकें अलग अलग क्यों नहीं मानते? हरारत की और दूसरी रोशनी की है। अरे मेरा सवाल है, आज तक जवाब दिया है आप लोगों ने। गुद्दी साबी तहरीक में हरारत नहीं है। अगर हरारत हो, गुद्दी साबी में हरारत हो, और उसको आपका कहना है कि ये शदीद तरीन हरारत होती है गुद्दी साबी में, पुख्ता हरारत होती है,
और ज्यादा है इसमें 75%, 25% क्या है, तरी है। हरारत के साथ तरी का निभाव है तो दिखाओ अमली तौर पर करके। बात सिर्फ कर देनी बड़ी आसान है, तजर्बे में लाओ, बैठ जाओ सामने रख के, इस तनासब से 75% हरारत को रखो और 25% उस पर तरी। क्या हालत होती है जरूर आपको लग पता जाएगा, अभी खुद आपको मालूम हो जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे भाई जनाब हजरत प्रोफेसर हकीम असगर साहब जो फरमा रहे थे, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के निशान, ये मसनद आपको मिल गई है साबर की बरकत से, इसकी लाज भी निभाओ यारो। मैं कहता हूं है एक ही फजा में दोनों की परवाज, है एक ही फजा में दोनों की परवाज। शाही का देश, शाही का जहां और करगस। अरे मेरे भाइयों को ये भी तो बताओ करगस क्या होता है? ये मुर्दे खाने वाली गिरजे, फजा एक ही है। शाही का जहां और बैठे रहो, मुर्दे नोचने के लिए गुलामों की ये एक सिफत होती है, वो हवाले मांगते हैं किताबों से कि वो गुलाम है, उसका शहनशाह ना जब तक कहे उसको मानते ही नहीं है। एक सिफत है गुलामों की, वो हवाले मानते हैं, अपने दिमाग से काम लेते ही नहीं। तजर्बा करके देखो, अगर गुद्दी साबी में हरारत है तो तरी को साथ रखो ना। असाबी क्या है? तरी है ना, जरा साथ लगा। और गुद्दी असाबी में, असाबी गुद्दी में 75% के साथ तरी को, हरारत को डाल रहे हो। कभी दिमाग से यार काम लो, सोचो, खुदा के लिए सोचो, ये गुलामों वाली ज़हनियत से निकलो। मुझे अफसोस है, मुखालफत में खड़े हो जाना बहुत आसान है। मनाजरा कर लो भाई, आज तक मनाजरे से कोई मसला हल किया आपने तो बताओ। जब भी मसला हल होगा सोच से होगा, अपनी सोच से, अपने अंदर से उठाओ सोच। गुलामों वाली हैसियत छोड़ दो, ये ज़हनियत को छोड़ दो, हवाले ना मांगो। हवाले मांगने हैं तो अल्लाह उसके महबूब के मांगो। अल्लाह का महबूब क्या कहता है? हम खजूर की हरारत से किसे तोड़ते हैं? यार तेरे लिए ये हवाला काफी नहीं, इसी को सब पर रख दे। हवाले मांगने तो वो मांग, कौन से हवाले मांगते हो? पूछते हो ये का बात कहाँ लिखी हुई है, किस किताब में लिखी हुई है? मेरी तो हकीक तो बाहर में गई ना, अगर किताबों से लिखी हुई उठा के मैंने
मैं उसको तहकीक नहीं कह सकता। भाई ये जो इंसानी जिस्म पर तहरीक तहलील तस्कीन को समझा रहा हूं, अब इससे नीचे हो, दाई टांग बाई टांग। दाई टांग कौन सी? अजलाती गुद्दी मशीनी तहरीक, और बाई टांग असाबी गुद्दी। यहां यह बताया जा रहा है, ये 6 तहरीकें बताई जा रही हैं। जब अजलाती गुद्दी शिद्दत में आए तो असाबी गुद्दी तो आई दे। जब असाबी गुद्दी शिद्दत में आए, यार कितना आसान तरीका है तहरीक तहलील तस्कीन का। अरे तेरे अंदर यही घूम रहा है, कौन किधर को जाता है, किधर से वापस आता है, वहां से खून चला गया, वहां पर खून रहा नहीं, कहां खत्म हुआ है भाई खून? तुम इस चक्कर से ही नहीं निकल सके आज तक। गुलामी की इंतहा नहीं है। 18 साल पहले मैं कहता रहा अरकान मुफरद नहीं है जी, पहले दिन से कहता है इन दोस्तों में, नहीं मानना इनने। अरकान मुफरद है, अरकान बसीत है, अरकान लात जजा है। जब साइंस ने निकाल के सामने रखी ये दो चीजों की मरकब है, आप कहते हैं समझ आने लगी। कलामों की ज़हनियत है ना, अपने अंदर से नहीं सोचना। जो कह दिया उसने उसको फिर मान ले। यहां क्या कहते हैं, जीव तहकीक से को मान लेना चाहिए ना। तो तुम्हारा कोई भाई की तहकीक करे तो उसको जूते मारते हो, गालियां बकते हो। उसके लिए क्या रखा है आप लोगों के पास? उनकी तहकीक तो हाथ डालते हो, हाँ हाँ ठीक है, हक है, सच है। ये कलामों वाली ज़हनियत से हमने निकलना है। आने वाला वक्त तिब के लिए बहुत मुश्किल है, याद रखें। अगर आप लोगों ने अपने आप को दुरुस्त ना किया, सही लाइन पर ना आए और सही तरीका इलाज इस्तेमाल ना किया जो हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो नक्शा मेरे भाई ने आज बताया, बहुत आने वाले वक्त में तिब के साथ क्या होने वाला है। और इसमें वो आने वाले वक्त में जो होने वाला है, ये जो हमारे कॉलेजेस है तिब पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश के शिकार है। इनको छुट्टी मिली हुई है कि अपने शिगिर्दों को नकल लगवाओ। किसी कॉलेज पर कोई इतराज हुआ है, यहां हाजिरी नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होता इतराज? ये क्यों नहीं हाजिरी पूरी करते? ये जो तबीब निकालेंगे वो तिब को फरोग देंगे या किसको फरोग देंगे? पढ़ाया तो आप लोगों ने नहीं उसको। गुनाह आपका है, जुर्म आपका है। ये कॉलेज वालों को बात मैं कर रहा हूं, इस पर कदगन नहीं की, ये कौंसल का जुर्म है। यहां से वो जो कॉलेजों से आप निकालेंगे तिब्बो जरात की सनद देकर, जिनने पढ़ा ही नहीं, क्या वो तबीब निकलेंगे?
वो क्या कहते हैं अपनी अदाओं पर जरा खुद ही गौर। हम जो कहेंगे तो शिकायत होगी। मेरी बातें तो चुभती हैं, हर एक को चुभती हैं कि मैं हर गलती करने वाले को पकड़ता कहता हूं खुदा के लिए तिब का बेड़ा गर्क मत करो। ये कॉलेज वालों, तुम्हारे कॉलेज नहीं फिर चलेंगे। ये तबीब कल इनको बंद कर सकते हैं। इन पर एक सवाल करें, जवाब नहीं है आपके पास भी। कभी अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचना है। मैं कॉलेज वालों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो पैसा कमा रहे हो हलाल है या हराम है, एक बात। दूसरी बात, ये तभी खेप जो निकालते हो हर साल तिब्बो जराहत की, पूरे पाकिस्तान में कितने वो हैं, वो धकेल के जो मुआशरे में आपने बेचे हैं, वो क्या बेचे? वो तेरी तिब का क्या नाम रोशन करेंगे? खुदा का खौफ करो यारो, खुदा का खौफ करो। पैसे ही सब कुछ हो गया है। ये बड़े हैं प्रोफेसर, मामूली चीजें हैं वहां। प्रिंसिपल को मामूली चीज हो सकता है। अरे तूने बेचा क्या है आगे? तेरे बड़े होने का सबूत इसने देना था, तेरे इल्म का सबूत इस तेरे शागिर्द ने देना था। पैसे ने ये भी नहीं सोचा कि मेरी मिट्टी पलीत हो जानी है। करवा रहे हो माशाल्लाह। तहरीक, तहलील, तस्कीन, अभी बहुत सारी और बातें जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसको समझकर इलाज करो, इंशाल्लाह कामयाबियां मिलेंगी। आपको याकूतियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी, कुव्वत के आला से आला नुस्खों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये शदीद मुहर्रक मलयन हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मामूली नुस्खे नहीं है। आप लोग समझते हैं ये दालचीनी लौंग जवतरी ये क्या करेगा? अरे तुझे क्या पता ये क्या करेगा? ये एटम बम से ज्यादा कुव्वत रखता है अगर इसको अपने मुकाम पर इस्तेमाल करोगे। तहरीक, तहलील, तस्कीन के ऐन मुताबिक दोगे तो फिर ये टामकडोइयाँ मारते हुए जहाँ चाह उसको देना ही भाई, फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का फार्माकोपिया में जो नुस्खा जात है, जो उनकी तरतीब है, जो सेटिंग है, इतने में ये डाल दो, इतना इसमें, इतना ये डाल दो, इतना ये मुसल तक, ये जो तरतीब है, आगे जो अक्सीर की तरतीब है, जब हम इस्तेमाल करते हैं कितनी दुआएं हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए निकलती। तुम जरासीमों के अब बच्चे वाले जरासीमों के लिए रोते फिरते हो, और तुम लोगों ने हाथ बांध बांध के गुजारिशें की एक किसी मसीहा के नाम पर। कोई है मसीहा इसका नुस्खा बताने वाला? किए हैं या नहीं किया? हजरत किए हैं रसालों में, और फिर कोर्ट से गाड़ लिया नुस्खा। इजलास में ही थे, मैंने सुना। आप उस इजलास में नहीं गए थे, वो जो था जनाब इजलास इलेक्शन के। इन नुस्खों के सर पर तो ये 4 आदमी इकट्ठे करते हैं, और किस बात पर इकट्ठे करते हैं? वहां से नुस्खे मिलेंगे, वो आ जाते हैं मेरे जैसे भूखे।
हजरत साहब वही थे, जिसको स्टेट सेक्रेटरी बनाया जाता है, मामूली चीज होता है वो। तो क्या फरमाया, मलयन दो भी दो, अबे मकबिये खास भी दो, अबे साबर भी दो, के मेदा माँ भी इसको दो। वाह क्या बात है तेरे नुस्खे की। और आखिर में एक और बात भी कर दी इसमें, 6 नंबर का गलत भी दो इसको सुबह शाम। हजरत आपको कोई समझ ना आई तेरा स्टेट सेक्रेटरी क्या बोल रहा है, बल्कि उसके लफ्ज में थोड़ी कमी आ गई थी, हजरत ने उसको पूरा किया। जैसे बात करते हुए कुछ छिड़क जाना ना थोड़ा जा, नुस्खा फिर हजरत का ही था ना। अरे तेरी क्या बात है जी, सर पर टोपी, टोपी पर रुमाल, मौलाना तेरा क्या कहना। क्या क्या रोने रोए। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून का जो हुलिया इन लोगों ने बना दिया है, मुजरबाती लोगों ने, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। असल बात हकीकत को समझने की तौफीक दे। हमने अपनी जो बात करते हैं इसका नाम ही ये रखा है, हकीकत तिब मुफरद अज़ा, इसके अंदर वो 900 साल में तिब्बे यूनानी ने वो गंद उसमें नहीं डाला जो तुम लोगों ने 50 साल उससे ज्यादा डाल दिया इनने लिखी है। घुमा फिरा कर घुमा फिरा, जब कहते हो कि मर्दे 6 हैं तो फिर इतने नुस्खे कहां से लाए। खुदा का खौफ करो। आज एक दोस्त बात कर रहे थे, प्रसार का भी करते हैं साथ, कि रेग माई क्या ये कीमत हो गई है 1 लाख रुपए किलो, जन बदस्तर 1.5 लाख की, फलां ये कि यार बहुत महंगे सौदे हो गए हैं। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हमें इनसे निकाल दिया। तेरे ये 1.5 लाख वाले नुस्खे वो काम ना करें तो मलयन कर जाए किसी तहरीक का, फिर देखो। आओ अगर तिब सीखनी है तो सीखो। 1000 सवाल करेंगे तो हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। तुम लोगों में सख्त नहीं है मेरे किसी सवाल की जवाब देने की। जितने मैंने इन पर सवाल किए खुद ही उनका जवाब दे, फिर उस पर तशरीहें शुरू कर देते हैं कि ये तशरीहों के बहुत माहिर हैं जी, क्योंकि चनाचा इसको बहुत आता है। तशरीह करने के माहिर हैं। वो क्या कहते हैं यार उसको, मुझे नाम नहीं आ रहा, मंतक। क्या बात है जी, कौन मुकाबला करेगा आपका। फलसफा और चीज है भाई, मंतक और चीज है। मंतक से आप गधे को हाथी साबित कर सकते। अल्लाह पाक हम सबको सही रास्ते की, सही तिब की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।